नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर बात करने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का। यहाँ 33वां वीडियो है जो कि देखने वाला है हिंदी का व्याकरण है। और हिंदी का जो व्याकरण है उनके अंतर्गत जो वर्तनी एवं उनके अनेक शब्द हैं उस टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं लगभग 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपको CGPSC है, व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर लगभग बहुत कम ही आता है। लगभग यही आसपास के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो फिर आप जो है अपनी महिला परीक्षक है उसमें अच्छे से तैयारी करना इस हिंदी टॉपिक को। देखो, हिंदी और जो है छत्तीसगढ़ी व्याकरण दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके जो मार्क का रहता है, यानी कि आपके जो स्कोरिंग पॉइंट करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ को हम लोग शुरू से जानते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये प्रश्न आपसे छूट जाए। तो फिर आपको जो है जो आपको अच्छा लगता है उसी चीज़ को ना ज़्यादा फोकस किया करो, क्योंकि ये आपको स्कोरिंग दिलाता है। तो सर्वप्रथम ये कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका PDF तो फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। चलते यहाँ पर प्रश्न की ओर। क्या लिखा है यहाँ पर? शुद्ध शब्द का चयन करें। अब आपको ये देखना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन से हैं। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। यहाँ पर चारों प्रकार के उज्ज्वल हैं। अब इसमें से सही शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा उज्ज्वल रहेगा। ठीक है, उज्ज्वल इसका आंसर सही रहेगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लिखा है आपको बताना है, क्योंकि चारों जगह लिखा है राजनांदगांव लिखा है, लेकिन इनमें से एक शब्द ऐसा है जो कि सही है। इसका जो आंसर रहेगा D सही रहेगा, यानी कि राजनांदगांव ऐसा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम में क्या है? चंद्रबिंदु रहेगा। अगला है वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। ये रहेगा अधीन। ठीक है, अधीन इसका आंसर सही रहेगा, यानी कि धी में जो लगेगा वहाँ बड़ा वाला धी रहेगा। अगला है वर्तनी का सीधा संबंध है। तो वर्तनी का सीधा संबंध क्या रहते हैं? ये रहते हैं जैसे कि ऑप्शन क्या है? भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है, कि कारक के उपयुक्त प्रयोग से होता है, कि शब्द विकास से होता है, या उचित समास विग्रह से होता है। सही जवाब आ जाएगा पहला नंबर रहेगा, जो कि भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। अगला है वर्तनी से तात्पर्य है। तो वर्तनी से तात्पर्य क्या है, मतलब वर्तनी किसे कहा जाते हैं? ये रहेगा शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम रहता है। ठीक है, शब्दों में जो है वर्णों का उचित क्रम रहता है, सुनिश्चित क्रम रहते हैं, उसे वर्तनी से तात्पर्य है। जैसे कि मान लो जाए हम क्या लिखते हैं? सीता लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीता हो गया। तो ये क्या है? जो वर्णों का जो सुनिश्चित क्रम है, यानी कि सा है, उसके बाद बड़ा ती है, फिर ता है, फिर बड़ा की मात्रा है, तो इस तरीके से है। यानी कि वर्तनी में तात्पर्य यही होता है कि शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। अगला है योगी राज शब्द है। तो योगी राज जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, या वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध है, या वर्ण क्रम की दृष्टि से अशुद्ध है। सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से यहाँ शुद्ध शब्द है। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा रहेगा? यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा है? काव्यानी है, कवित्री है, कवित्री है, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा, क्या रहेगा? कवित्री, यानी कि ये है ना, यहाँ पर जो आंसर ठीक रहेगा कवयित्री, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए। तो अशुद्ध शब्द जो शब्द है उसे अलग करना है। अंकुश है, अंतर्गत है, प्रेयसी है, निरोग है। इसका जो आंसर रहेगा ये शब्द है ना, निरोग, जो कि गलत शब्द है। ऐसा होना चाहिए था निरोग, है ना, निरोग, इसका आंसर सही रहेगा। बाकी जो है सही शब्द है, सिर्फ ये बस गलत है। अगला है मनुष्य संहार का शुद्ध रूप है। तो मनुष्य संहार का अगर शुद्ध रूप देखना है तो क्या आ जाएगा? नरसंहार सही रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर जैसे कि मानव वध है, या मनुष्यता का संहार करना है, या मानव संहार, ये शब्द गलत है। नरसंहार सही शब्द है। अगला है आरोग्यता का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? तो आरोग्यता का शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। ये रहेगा आरोग्य रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा आरोग्य सही रहेगा। दोस्तों, ये शुद्ध और अशुद्ध ऐसे शब्द है जो कि हम लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं ना, वो कई गलत शब्द रहते हैं। खासकर से जैसे कि कुछ शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द गलत रहता है, लेकिन हम लोगों को अभी तक पता नहीं आता। और इसीलिए जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो बाद में जाकर यही गलत हो जाता है। फिर बोलते हैं कि हमने तो सही दिया था, गलत कहाँ से आ गया? तो ऐसे शब्द बोलते हैं, जो कि वास्तव में हम लोग जो है व्याकरण, हालांकि बोलचाल की भाषा में जरूर बोलते हैं, लेकिन उसका व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर वहाँ अशुद्ध रहता है।
जैसे कि कौन सा शब्द है वो अभी नीचे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे शब्द रहते हैं जो कि अशुद्ध रहते हैं और इसे हम शुद्ध मानकर चलते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या है कि शुद्ध शब्द चुनिए हैं। यहाँ यहाँ पर जैसे क्या है, मच्छर है, गड्ढा है, इकट्ठा है, बुड्ढा है। अभी चारों में से आपको एक शब्द बताना है कि सही कौन सा है, बाकी 3 शब्द गलत है। ये रहेगा गड्ढा। गड्ढा जो शब्द है वहाँ शुद्ध है और बाकी जैसे कि जो शब्द है वहाँ पूरी तरह से गलत शब्द है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना की खालिस्तान है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है, हमको सभी को पता है कवित्री हैं। तो इसमें से कौन सा कवित्री है, क्योंकि चारों में तो वही लिखा है। इसका जो आंसर आ जाएगा कवियत्री। अभी जस्ट इसके पहले 2 प्रश्न पहले बताया था ना, कवियत्री इसका आंसर सही रहेगा। यानी कि अगर हम जेंट्स होता है तो फिर उसे क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं, और उनकी स्त्रीलिंग है यानी कि कवियत्री रहेगा। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पर सन्यासी लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा शब्द सही आएगा, सन्यासी, यानी कि चौथा आंसर सही रहेगा। अब ये कैसे रहेगा, खुद से ना जो शब्द रहते हैं उसे बोल कर देखना चाहिए, भले आप पेपर हॉल में क्यों ना बैठे रहो, खुद से शब्द बोलना चाहिए। क्या बोला गया है, सन्यासी। आप एक बार स्पष्ट बोलो सन्यासी। तो स उसके बाद अम की मात्रा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यासी, यानी कि अधर ना फिर यासी, तो सन्यासी, यही आंसर सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द को छांटना है, मतलब 3 शब्द सही हैं। इसका जो आंसर रहेगा यथेष्ट। यथेष्ट जो शब्द है वहाँ अशुद्ध है, और बाकी जो शब्द है जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, सम्मान है, समीक्षा है, ये जो शब्द है पूरी तरह से सही हैं। अगला है खालिस्तान और अतियुक्ति में भी अंतर है। तो खालिस्तान अतियुक्ति में अंतर है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति हैं सभी, हालांकि कुछ कुछ अंतर हैं। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा अतिशयोक्ति सही रहेगा यहाँ पर। अब देखो मैंने जो बताया था कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो कि हम लोग बार बार गलत करते हैं। तो एक चीज़ जैसे कि यूट्यूब में हम सभी लोग देखते हैं, एक है सर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है ना, जो कि दृष्टि IAS का है। उसके कहने के हिसाब से क्या है कि हिंदी में सिर्फ 8 से 10 शब्द ऐसे हैं जो कि हम शुरू से बचपन से उसको गलत करते हैं और गलत ही लिखते हैं। अगर आप टीचर भी बन गए तो भी आप गलत करोगे, ऐसा होता है। क्योंकि सिर्फ 8 से 10 शब्द ऐसे हैं, जैसे कि उज्ज्वल, आपको बताया था शुरू की में था उज्ज्वल, उ अध ज फिर अगर हम यहाँ पर करते हैं व ल, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि ये वाला जो ज भी है व के साथ कनेक्शन होगा, यानी कि आधा में रहेगा, तब जाके सही होता है। एक हो गया। उसी तरीक़ा से यहाँ पर जैसे कि अतिशयोक्ति है, तो ये वाला अतिशयोक्ति सही है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या लिखते हैं, अतिशयोक्ति, यानी कि अति में ये तो अति हो गया, लेकिन जो स है उसे आधा से लिखते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको जो पूरी तरह सा लिखोगे तब जाके अतिशयोक्ति सही रहेगा। और एक होता है श्रृंगार शब्द, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं श्रृंगार कैसे लिखते हैं हम लोग, ये हो गया श्रृंगार, लेकिन ये शब्द गलत है। श्रृंगार का असली अर्थ यही नहीं है, मतलब इसका जो वर्तनी है गलत है। क्योंकि देखो श्र यहाँ पर है, यहाँ पर र भी आ रहा है, और फिर से पुनः यहाँ पर री आ रहा है, तो कितनी बार हम री का प्रयोग करें, तो ये शब्द गलत है। इसका अगर सही दृष्टिकोण देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा ऐसा रहता है श्रृंगार। और ये हर जगह शब्द गलत लिखाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है क्योंकि भाई वो हिंदी का प्रोफेसर है, वो अच्छे से जानता है, कलेक्टर को पढ़ा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से उसका विचार जो है सही है। क्योंकि हिंदी में से 8 से 10 ऐसे शब्द है जो हमेशा से ही गलत हम लोग करते हैं। अगला है आपका यह व्यवहार अत्यंत है, तो अत्यंत खालिस्तान है, क्या रहेगा, ग्रहणी रहेगा। ग्रहणी इसका आंसर शब्द सही रहेगा। अगर हम इसकी जगह गृहिणी लिखते हैं तो गृहिणी किसे कहा जाता है, हाउसवाइफ को कहा जाता है, तो हाउसवाइफ तो नहीं हुए, तो आपको लिखना है ग्रहणीय, यानी कि आपका व्यवहार जो है अत्यंत ग्रहणीय है, यानी कि आपका जो व्यवहार है वहाँ स्वीकार करने वाला है। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो कौन से विकल्प शुद्ध है आपको बताना है, कामायनी। कामायनी जो शब्द है पहला ऑप्शन है वहाँ सही है। अगले है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है, आपको बताना है वर्तनी ठीक कौन सी नहीं है। जैसे कि दैहिक, ये तो ठीक है, ऐतिहासिक भी ठीक है, बौद्धिक भी ठीक है, सिर्फ व्यावसायिक का गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था व्यावसायिक, ये ऐसा टाइप के होता ना, तब जाके ये सही होता। अगला है
उत्तराधिकारी में प्राप्त धन, जैसे कि उत्तराधिकारी यानी कि बाप के बाद उसके बेटे को मिल रहा है उसका जो संपत्ति धन है, उसे क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। ठीक है, रिक्त इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को तुच्छ समझना के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है? ठीक है, जैसे कि कोई प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा मतलब है अपनी जो शान है उसमें अपने आप को अच्छा समझना है और दूसरे व्यक्ति को कमजोर समझना है, तो ये रहेगा अभिमान रहता है, अभिमान। इसका जो आंसर है अभिमान है। ठीक है, घमंड नहीं है, घमंड अलग शब्द है, अभिमान अलग है। अगला है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, क्या है कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि कोई भी शब्द है उसका निश्चित अर्थ होता है तभी जाके उसका सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द क्या रहता है, जल मतलब क्या होता है, पानी हो गया, लेकिन इसी को हम ज लिखेंगे या अलग से ला लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या बनता है? कोई अर्थ नहीं बनता, यानी कि ये सार्थक शब्द नहीं है, ये सार्थक शब्द है जल। अगला है, वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है वाचाल शब्द? जो बहुत बोलता हो। ठीक है, जो बहुत बोलता हो मतलब ये वाचाल है। अगला है, जिसके ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो। अगला है, जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो तो उसे कहा जाता है उच्छिप्त कहा जाता है। ठीक है, जिसे ऊपर की ओर उछाला गया हो या फेंका गया हो तो उच्छिप्त इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जो कम खर्च करता हो वहाँ है तो ये रहेगा मितव्ययी रहेगा। ठीक है, अगला है, आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या सब मतलब क्या अर्थ है आत्मश्लाघा शब्द का? ये रहेगा अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा करना मतलब आत्मश्लाघा है। अगला है, आधा खिला फूल के लिए एक शब्द है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई आधा खिला हुआ फूल है, अब इसे छत्तीसगढ़ी में बोले तो फिर डुहरू डुहरू कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हिंदी शब्द में बोले तो फिर क्या है, कली शब्द है। ठीक है, हिंदी में कली है और छत्तीसगढ़ी में अगर बोले तो फिर यह डुहरू है। अगला है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर, दिगंबर कहा जाता है। अगला है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो तिलक लगाने के लिए क्या है, अक्षत का प्रयोग होता है ना, चावल को जो है पीला करके उसको तिलक लगाते हैं। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, क्या है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उससे क्या कहा जाता है? अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। अनिवार्य का अर्थ है, आपको बताना है कि अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन पहला है कि जो निवारण योग्य हो, दूसरा है जिसका निवारण हो सके, तीसरा है जिसका निवारण ना हो सके और चौथा है जिसका निवारण नहीं करना हो। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।